हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी हाउसवाइफ अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और मैं अपने लिए मैंने गर्म पानी किया, क्योंकि मैं सुबह को गर्म पानी पीती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करने बैठती तो मेरे को नींद आती है अगर मैं चाय ना पीऊँ, क्योंकि मुझे सुबह उठने के बाद चाय चाहिए होती है। तो इसलिए फिर मैंने गर्म पानी पीने के बाद चाय बनाई और चाय ले जाके और फिर मैं सीधा चली गई थी अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ाई करने। और अभी मेरी बेटी भी सो रही थी और अभी मुझे किचन का भी कोई काम नहीं करना था और मेरे पास 2 घंटे का टाइम था जिसमें मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। तो फ्रेंड्स, पहले स्लॉट में मैं हिस्ट्री कंप्लीट करने आ गई थी और मैं हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रही थी, और जिसमें मॉडर्न पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई, कैसे उसने हमारे इंडिया में आके व्यापार किया और क्या क्या हमारे देश में उससे नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पॉलिटी में भी, और ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में ही काम आता है और दोनों के लिए ही ज़रूरी है। तो मैं उसी टॉपिक को कवर कर रही थी और उस टॉपिक को फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मुझे पढ़ते पढ़ते एकदम से ठंड लगने लगी, क्योंकि मौसम ठंडा था। और फिर मैंने आके जैकेट पहनी और उसके बाद मैंने सॉक्स भी पहने और फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग गई थी। और क्योंकि फ्रेंड्स, सुबह के टाइम आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए और हिस्ट्री और पॉलिटी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मैं काम के प्रेशर में इसको पढूँ तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जो सब आपको समझने में जिसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो सुबह में पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब सुबह के टाइम हम उठते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो एकदम रिलैक्स होता है और फालतू की चीज़ें या काम का प्रेशर हमारे सर पे नहीं होता। तो उस टाइम आप वो सब्जेक्ट पढ़ा करिए, मेरा सजेशन है आपको। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि अभी मैं उठी थी और मुझे 2 घंटे तक कोई भी ना काम की टेंशन थी, ना मुझे कोई काम करना था, बस मुझे पढ़ाई करनी थी। और तो मैं आराम से, क्योंकि जब किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो आपको ना उसको सुकून से पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप उसको पढ़ते हो ना तो आपको इंटरेस्ट आने लगता है। जब मैंने ये टॉपिक शुरू करा था तो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इसमें, और मुझे लग रहा था अरे यार, एक अजीब सा फील हो रहा था कि मुझे क्या, ये मैं 5-6 नंबर के लिए और मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, आएगा भी इसमें से या नहीं आएगा, या ऐसा कुछ आ रहा था कि मुझे करना चाहिए नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ही सोचा तो ये चीज़ मेरे को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए गलत साबित हो सकती है। क्योंकि आप यही सोचोगे कि इस सब्जेक्ट में ये आएगा वो आएगा, तो नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको जैसे भी तैयारी करनी है, आप तैयारी वैसे ही अपनी करिए और अच्छे से करिए और बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ हैं और मेरे साथ होता है, मैं अच्छे से समझती हूँ कि एक हाउसवाइफ की कंडीशन क्या होती है। क्योंकि कभी कभी मेरे पे काम का इतना प्रेशर होता है, एक तरफ मैं किचन में काम कर रही होती हूँ और दूसरी तरफ मेरी बेटी मुझे बुला रही होती है, फिर मैं काम करने लग जाती हूँ, फिर मैं उसके पास चली जाती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करने आ जाती हूँ। पढ़ाई करते टाइम भी मेरी बेटी मेरे को डिस्टर्ब करती रहती है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा सा फील होता है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी हो जाता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा हैं और वो देख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो चाहे कोई मेरी मेहनत को देखे ना देखे, क्योंकि लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते, लोग देखते तो सिर्फ आपका रिजल्ट। लेकिन जो हमारी मेहनत में और हर अच्छे बुरे टाइम में हमारे साथ होता है वो होते हैं भगवान। और भगवान कभी मेहनती इंसान के साथ कभी गलत नहीं करते। जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे या मेहनत करेंगे तो भगवान हमें कभी भी फेल नहीं होने देंगे, चाहे वो लाइफ में हो या वो हमारी गवर्नमेंट जॉब हो, वो कुछ भी हो, भगवान कभी भी हमें गिरने नहीं देंगे। और अपनी पढ़ाई का पहला स्टडी स्लॉट कंप्लीट करके और फिर मुझे 2 घंटे हो चुके थे, तो फिर मुझे जाना था फ्रेंड्स किचन में, क्योंकि सबके स्कूल जाने का टाइम हो गया था और मुझे स्कूल जाने के लिए सबको लंच भी बना के देना था, मेरी बेटी को भी स्कूल जाना था और मेरे फादर इन लॉ है उनको भी स्कूल जाना था, वो भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। तो फिर मेरे को सुबह सबके लिए नाश्ता प्रिपेयर करके देना होता है। और फिर
मैंने नाश्ता प्रिपेयर करने के बाद और मेरी बेटी को स्कूल जाना था, मैं आ गई थी उसको रेडी करने। और फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना ना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि एक तो अभी ये छोटी है, ये अभी 3 सवा 3 साल की है और इसने इस साल अप्रैल से ही जाना शुरू करा है। और अभी बीच में क्या हुआ, क्योंकि मैं अपने घर चली गई थी तो ये 10-12 दिन की इसकी छुट्टियाँ हो गई और इसकी 1 महीने की पूरी छुट्टी हो गई, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक तो छुट्टी थी और उसके बाद मैं 30 के आसपास अपने घर से आई थी, तो 10 दिन की इसकी एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई। तो यानी इसकी 1 महीने की छुट्टी हो गई, जिससे इसका जो मन है वो बिल्कुल स्कूल जाने को नहीं कर रहा था। और ये अब इतना ड्रामे करती है और मुझे इतना परेशान करती है स्कूल रेडी होने में, तो इसको स्कूल भेजना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है। और फिर मैंने इसको स्कूल भेज दिया था और मेरे बाकी जो मुझे नहाना था और जो भी मेरे काम थे वो सारे मैंने निपटाने के बाद, और अब टाइम भी हो गया था और मैं आ गई थी सीधा छत पे। और छत पे धूप हो रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे धूप नहीं मिलती। हवा तो बहुत ज़ोरों से चल रही थी, बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, लेकिन मैं छत पे आके धूप में आराम से पढ़ाई करने बैठ गई थी। और मैंने सोचा था कि मैं अभी 2-2.5 घंटे की आराम से पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि 12 के आसपास हो रहे थे और सबको स्कूल से वही 3-3:30 पे सब लोग स्कूल से आते हैं और फिर मेरे को लंच प्रिपेयर करने जाना होता है वही 2:30 के आसपास। तो मेरे पास 2.5-3 घंटे थे जो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। तो फिर दोपहर में मैंने रीजनिंग पढ़ी थी और रीजनिंग में मैं अपने टॉपिक दिखाऊँ फिगर काउंटिंग, जिसमें हमें जो ट्रायंगल होते हैं कि कितने ट्रायंगल हैं या कितने इसमें जो भी होता है वो कि कितने रेक्टेंगल हैं कितने ट्रायंगल है, जो फिगर काउंटिंग वाला जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को दो, लेकिन रीजनिंग में फिगर काउंटिंग का जो टॉपिक है वो आपसे पूछा जाता है। तो उसमें कुछ हमें सर ने कुछ ट्रिक भी बताई थी और कुछ शॉर्टकट भी बताए थे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने रीजनिंग पढ़ी और 1-1.5 घंटे रीजनिंग पढ़ने के बाद और फिर मैंने मैथ का एक टॉपिक कंप्लीट करा, क्योंकि रीजनिंग में मेरे जो टॉपिक मेरे को लगता है कि जिनमें मेरे को मेहनत की ज़रूरत है मैं वही करूँगी फ्रेंड्स। मैं फालतू के टॉपिक नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ टॉपिक जो होते हैं वो हमारी समझ पे बेस होते हैं और कुछ टॉपिक हमें थोड़ा दिमाग लगा के करने पड़ते हैं। तो वही, और रीजनिंग मेरी पहले से भी अच्छी है, पर मेरा मैथ जो है वो मैथ वीक है। तो मैंने सोचा कि मैं 1 घंटे अपने मैथ को भी देती हूँ, तो मैंने 1-1.5 घंटे मैथ पढ़ा। और मैथ का जो आज का टॉपिक था वो था रेशियो और प्रोपोर्शन। वैसे मेरे को रेशियो प्रोपोर्शन मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन पहले मैं टॉपिक कर चुकी हूँ, पर मुझे अब उनको रिवाइज़ भी करना है, क्योंकि अगर मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी, मैथ मेरा ऐसे ही मैं कितना भी मैथ पढ़ लूँ उस टाइम तो मेरे को समझ में आ जाता है, लेकिन जब मैं सॉल्व करने बैठती हूँ कोई भी सवाल को तो वो मैं उस टाइम उस चीज़ को भूल जाती हूँ। कुछ टॉपिक हैं जो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन मैं जब तक मैं करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ़ील होता है कि हाँ भाई, मैं मैथ अच्छे से कर सकती हूँ या मैथ के सवाल मैं बना पा रही हूँ। लेकिन फिर जब मैं कोई प्रैक्टिस सेट लेके बैठती हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील हो जाता है, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरा मैथ वीक है तो मेरे को मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं 1 दिन डेली नहीं कर सकती तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, पर मुझे उसको स्किप नहीं करना है कि मेरा कोर्स। अभी क्या हुआ था, जब मैंने सिलेबस लिया था, मेरा सिलेबस जो टॉपिक थे सर ने कराए थे वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैंने मैथ को बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करा, जबकि मैथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, जबकि क्योंकि जब आपका मैथ वीक हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और फिर तो इसीलिए रीजनिंग हुआ और मैथ हुआ, इसमें आप टॉपिक कवर करने के बाद आपको ना फ्रेंड्स प्रैक्टिस बहुत करनी है, चाहे रीजनिंग हो और चाहे मैथ हो। तो मैं तो बहुत, इसलिए मैं सोच रही हूँ, मैं फ्रेंड्स सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि मैं 1 घंटे में आज 10 घंटे की पढ़ाई करूँगी या मैं आज 9 घंटे की पढ़ाई करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, बच्चे और काम के साथ पढ़ाई करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, कि अगर आप भी मेरे जैसे होगे या आप एक हाउसवाइफ़ हो या आपके पास भी बच्चे हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते होगे कि हम कितने भी टाइम टेबल बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमें चलना पड़ता है अपने बच्चों के अकॉर्डिंग। और फिर फ्रेंड्स, पहली प्रायोरिटी तो हमारे लिए हमारा बच्चा ही है, हमारे लिए हमारा करियर भी मैटर करता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो हमारे लिए हमारा बच्चा है। तो इसलिए हमें सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। पर कोई बात नहीं, आप डिमोटिवेट मत होइए, जब हम मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस तो एक न एक दिन मिलनी ही है और भगवान हमारे साथ है। और
फैमिली भी सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए फ्रेंड्स, या फैमिली नहीं है तो आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करे। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उनको लगता है वो मेरी किचन में भी हेल्प कराते हैं, वो मेरे बच्चे को संभालने में भी हेल्प कराते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रात का डिनर भी प्रिपेयर कर लिया था और सब कुछ सबको खाना खिलाने के बाद, मैंने खाना खाने के बाद, और मैं फिर मेरे पास अभी टाइम था 8:30 या 9 के आसपास हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं अभी 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ जब तक मेरी बेटी नहीं सो रही, क्योंकि वो नहीं सोएगी जब तक मैं सो भी नहीं पाऊँगी। तो वो टाइम मेरा वो खेल रही थी, तो मुझे लगा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन इसके साथ पढ़ाई करना भी फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ ये बार-बार आएगी, मम्मा मेरे को ये करा दो, मम्मा मुझे होमवर्क करा दो, मम्मा मुझे ड्राइंग करनी है, मम्मा मुझे ये करना है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, और वो अगर मैं किचन में होंगी तो ये बोलेगी मम्मा मुझे आपके साथ किचन में जाना है। अगर मैं पढ़ाई करूँगी, जैसे ही मैं स्टडी टेबल पे आऊँगी, इसका मम्मा मुझे भी पढ़ाई करनी है, मम्मा मेरे को भी पढ़ाई करनी है, मम्मा आप मेरे को भी चेयर लगा दो। मतलब ये मेरे को बहुत परेशान करती है। परेशान क्या फ्रेंड्स, ये प्यार होता है बच्चे का अपनी माँ के लिए, क्योंकि हम भी, आप भी, सब लोग अपनी माँ से बहुत कनेक्ट होते हैं। और बचपन में हम लोग भी, हमें भी अपनी माँ के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी ये है ही कितनी बड़ी, ये अभी 3 साढ़े सवा 3 साल की है फ्रेंड्स। तो फिर भी ये बहुत समझदार है कि जब मैं इसको बोल देती हूँ कि बेटा आप मम्मा को डिस्टर्ब मत करना, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो बच्चे जितनी समझ है उतना वो 10-15 मिनट कोशिश करती है कि वो मेरे को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन फिर भी उसको बाद में फिर मेरी याद आती है, फिर दोबारा से मेरे पास आ जाती है। और फ्रेंड्स ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं इसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे को अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, मेरे लिए इसको ऐसे करना है, मेरे को इसको ऐसा घर बनवाना है, या मेरे को ये चीज़ लेके आनी है। मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, और भगवान की ब्लेसिंग भी है, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ जो भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी। और जितनी भी माएँ हैं वो सब लकी होते हैं कि पता है हम कितनी भी टेंशन में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, जब हमारे सामने हमारा बच्चा आता है ना फ्रेंड्स, हम सारी टेंशन भूल जाते हैं। और आप रिलेट भी कर पाओगे, जो भी हाउसवाइफ होंगी, जो भी माँ होंगी, कि हाउसवाइफ है, हम, स्ट्रेस होता है, करियर की टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जब हम इन्हें देखते हैं ना, हमारी सारी टेंशन गायब हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं शाम के टाइम में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी, और इंग्लिश लिटरेचर में जो आज मैंने आपको बताया, मेरा जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने जो एजेस थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। अब जो मूवमेंट आए हैं, जैसे रेनेसां मूवमेंट है, रिफॉर्मेशन है, क्लासिकल है और मेटाफिजिकल है, तो ये मैं मूवमेंट पढ़ रही थी, क्योंकि रेनेसां से भी हमारे एग्ज़ाम में कई मतलब क्वेश्चन बन ही जाते हैं। रेनेसां से, रिफॉर्मेशन से भी, जो रिफॉर्मेशन में मार्टिन लूथर ने चर्च में जाके जो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट जो है, मार्टिन लूथर वर्सेस पोप, वो मैं कंप्लीट करी थी इंग्लिश लिटरेचर में, ये मूवमेंट कंप्लीट करने के बाद। और फिर मैं आ गई थी अपना स्किन केयर करने, क्योंकि फ्रेंड्स हम दिन भर इतना स्ट्रेस लेते हैं, काम करते हैं, तो थोड़ा अपने आप को पैम्पर करने की भी ज़रूरत होती है। और मुझे स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती, बस हाँ रात को मैं थोड़ा फेस वॉश करके और अपना सीरम वीरम अप्लाई कर लेती हूँ, बॉडी लोशन वगैरह लगाती हूँ। मुझे उससे अच्छा फील होता है कि हाँ चलो एटलीस्ट पूरा दिन कुछ करने के बाद मैं खुद के लिए तो कुछ कर रही हूँ, मेरा मन है, मुझे अच्छा लगता है अपनी स्किन केयर करना। तो फ्रेंड्स फिर स्किन केयर करने के बाद और मैं अपनी बेटी को सुलाने चली जाऊँगी, और मैं भी सो जाऊँगी, और फिर कल से फिर हमारे दिन की शुरुआत हो जाएगी सुबह 5 बजे। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।